हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं हिमांशु आज बात करूंगा बम्बू फार्मिंग के बारे में। बम्बू जिसको भारत में बांस कहते हैं, तो बांस की खेती के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे बम्बू फार्मिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाम्बू जो है, सभी किसान जो खेती बाड़ी का काम करते हैं तो फार्मिंग में बहुत ही यूज में आती है। और ये फार्मिंग की यूज में आती है, साथ में बहुत से इससे जो है फर्नीचर का भी काम होता है। एजी सेक्टर में तो इसका यूज होता है। पशुओं को बांधने के लिए भी इसका जो है बांस का खूंटा बनता है, किसान भाई अच्छी तरह से जानते होंगे। और इसका जो है मढ़ा बनता है, छप्पर बनता है। और साथ में इसका जो है हैंडी क्राफ्ट आइटम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारा आइटम बनता है। और इसके यूज़ से बायो ईंधन तैयार होता है, जिसको इथेनॉल कहते हैं, वो भी यूज होता है। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि जो कोयले से जलने के बाद जितना एनर्जी मिलता है, उतना ही बाम्बू को जलाकर, बांस को जलाकर भी उतनी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत सारे यूज होते हैं। जितना भी अखबार वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, कागज़ वगैरह भी बाम्बू से ही बनता है। और रेस्टोरेंट वगैरह आप लोग जाके देखते होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट है, ढाबा है, चाइनीज कॉर्नर है, तो वहाँ भी बाम्बू का ही सेटअप होता है। तो कुल मिला जुला कर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाम्बू फार्मिंग करके आप अपने इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, अब उन पहलू पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, यूज हमने बता दिया। अब आप किस परिस्थिति में बाम्बू फार्मिंग करेंगे, ये बात मेरी गौर करिए। अगर आपकी कृषि योग्य ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, तो आप उस पर बाम्बू मत लगाइए। आप उस पर सब्जी फल की हाईटेक फार्मिंग कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आपको पपीते की खेती है, और आ रहा है वीडियो केले की, कागजी नींबू की, करौने की, वो सब डिटेल वीडियो आएगा, आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप बाम्बू फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसका सबसे उचित समय यही बरसात का होता है। आप इस टाइम आप जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आराम से बाम्बू फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब प्लांटेशन कर सकते हैं। और इसको हरा सोना भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ने अब इसको जो है ग्रास की श्रेणी में रखा है, ताकि किसानों को इसको बेचने में या कटवाने में किसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। और गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है। साथ में इसका ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी नर्सरी से आप लीजिए तो वहाँ पर जो बीज से पौधे तैयार होते हैं वो मत लीजिए, जो कंद से पौधे तैयार होते हैं वो लीजिए। जैसे केला कंद से तैयार होता है, उसी प्रकार ये भी कंद से तैयार होता है, उसको टिश्यू कल्चर करते हैं। तो आप वो वाला प्लांट लीजिए, क्योंकि वो पौधा जल्दी तैयार होगा। बाकी कोई भी समस्या आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको अगर आपकी खेती योग्य जमीन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, ऊसर बंजर जमीन है, बेकार पड़ी जमीन है, जहाँ पे अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं, वो उस जगह पर आप बाम्बू फार्मिंग कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे लोग एकोलिप्टस लगवाते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाकर महोगनी लगा देते हैं, लेकिन जो एकोलिप्टस या महोगनी लगाए हैं, आप उनसे जाकर पूछिए क्या उनको उतना रिजल्ट मिलता है, उतना पैसा मिलता है जितना कि जो पौधा देता है नर्सरी वाला, जितना का उनसे प्रॉमिस किया रहता है, क्या वो उनको बेनिफिट मिलता है? यकीन मानिए नहीं मिलता है। बाम्बू अगर आप बेकार पड़े खेत पर लगाते हैं तो ये 3 साल में कटने लायक तैयार हो जाता है, 3 से 4 साल में। और इस पे एक जो इसका पेड़ लगता है, प्लांटेशन जहाँ से होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए, साल भर में एक बार उस पर गोबर की खाद डाल दिए, नहीं डालेंगे तब भी वो ग्रोथ करेगा, लेकिन डाल देंगे तो और जल्दी ग्रोथ करेगा। तो लगभग 15 से 20 बांस एक जो है, जिसको कोट कहते हैं गाँव में, या एक पौधे से प्राप्त कर सकते हैं एक साल में। अगर 10 बाम्बू भी मिला और 100 रुपये के रेट से आपने सेल किया तो आपको 1000 मतलब रुपये एक जगह से, एक पौधे से प्राप्त होता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी लेने वाले तो 20 बाम्बू भी प्रोड्यूस करते हैं और 150 रुपये का सेल करते हैं, तो उनको लगभग जो है 3000 रुपये की भी इनकम प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम मिनिमम चलते हैं कि 1000 भी आपको मिल सकता है, 1000 रुपये एक प्लांट से। और ऐसे ऐसे आप अगर खाली बेकार ज़मीन पड़ी है तो सैकड़ों प्लांट लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और बैकग्राउंड में आपको मैं दे दूंगा कि 1 एकड़ में कितना पेड़ बाम्बू का लगता है। तो इसको आप करिए और इससे आपकी अच्छी इनकम जनरेट होगी। एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि आपके परिस्थिति या आपके एरिया में किस बाम्बू की डिमांड है।
चूँकि इनका इंग्लिश नाम बहुत कठिन है, इसलिए वो मैं ले नहीं पाऊँगा। और आप उसको देख सकते हैं कि उनका क्या क्या प्रजाति होती है, क्या क्या नाम है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कोई कोई बांस अंदर से खोखला होता है, अंदर से वो एकदम खाली रहेगा, तो वो इसलिए यूज होता है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, जैसे आपके कोई चीज़ इकट्ठा करना है, जैसे जिसको कहते हैं दौरी कहते हैं गांव में, और भी इसे उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कोई सामान रखने के लिए, या डलिया कहते हैं, या विभिन्न प्रकार के आइटम्स जो हैंडीक्राफ्ट के होते हैं उससे बन जाते हैं। आप उसको वहाँ पर लगाइए। जहाँ पर खेती बाड़ी में सपोर्ट लगाना है, मढ़ा बनाना है, वहाँ भरे हुए बांस आते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर वो फार्मिंग करिए। एक बांस कलरफुल आता है, जहाँ पर फैंसी काम होता है वहाँ पर आप उसको लगाइए। तो आपके परिवेश में, आपके वातावरण में जो भी जिसकी डिमांड हो उसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं। और इसको खाली पड़े और बेकार ज़मीन पे, जो कम उपजाऊ है ज़मीन पर, वहाँ पर आप इसकी खेती करिए। और अगर आपको एक जगह और आप इसको लगा सकते हैं, जैसे खेत है, मेड़ है, अगर आप जानवरों से परेशान हैं तो जैसे आप 25-25, 30-30 फुट पर मेड़ पर लगा दीजिए। उसके बाद आपका एक तरह से ये बाड़ा हो जाएगा, जिससे कोई जानवर अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सघन होता है। और बीच बीच में यही बांस काट कर आप जो बीच का एरिया है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और आप चाहो तो बीच की जगह पर करौदा और जो है कागजी नींबू लगा सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी डिटेल वीडियो चैनल पर आ रही है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को एक बार फिर से कराऊं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। और पौधा लेने में आप लोकल नर्सरी से बात करिए। अगर जेन्युइन पौधे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके मनचाहा प्रजाति का प्लांट ले सकते हैं। हम लोग कैसे प्लांट लगाना है, कैसे केयर करना है, कैसे वो पौधा आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, उसके बारे में पूरा आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।